नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है और तारीख है 29 सितंबर 2022 और आज के दिन यानी गुरुवार के दिन अपने प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताएं, देश भर के चुनिंदा रचनाकारों की कुछ कविताएं, और कार्यक्रम का नाम दीनदयाल की चौपाल। आज 18 रचनाकारों की 18 बाल कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहले 17 थी, मैंने एक मेरी कविता भी जोड़ दी। और कविताएं सुनाने से पहले मैं एक खुशखबरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो ये कि पहले नवरात्रा को बेटे दुष्यंत और हमारी लाडली दिया की एंगेजमेंट हुई, रिंग सेरेमनी। बहुत खुशी मिली, सबको खुशी मिली, सब खुश हुए और बच्चों ने एक नया जीवन शुरू किया। और आप सबकी दुआएं बच्चों को मिले, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुरू में ही यानी कि 5 बजते ही हमारे साथी जो कविता प्रेमी हैं और हमारे बहुत नज़दीकी हैं, जो इस कार्यक्रम को भी चाहते हैं और हमारा भी मान सम्मान करते हैं, वे पधारे हैं। सबसे पहले शंकर धाकड़ी इंदौर से, और उसके बाद में डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, सुरेश चंद्र सर्वहारा और श्री गंगानगर से हमारे प्रिय मित्र श्री सचिन कुक्कड़, आप पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं ये समझता हूँ कि जो 18 लोग हैं उनके मैं थोड़ा नाम बता दूं तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। राजस्थान से श्री मुरलीधर वैष्णव जोधपुर, राजेंद्र कुमार टेलर नीम का थाना, रतन राठौड़ जयपुर, कृपा शंकर अचूक जयपुर, सीताराम जी गुप्त जयपुर, डॉक्टर गोपाल राजगोपाल उदयपुर, रेखा लोड़ा स्मिथ भीलवाड़ा से, और दीनदयाल शर्मा हनुमानगढ़ यानी कि मैं। और उत्तर प्रदेश से दिशा ग्रोवर नोएडा उत्तर प्रदेश, डॉक्टर आरपी सारस्वत सहारनपुर उत्तर प्रदेश, और संतोष कुमार सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश, नीलम राकेश लखनऊ उत्तर प्रदेश, चक्रधर शुक्ल कानपुर उत्तर प्रदेश, संतोष कुमार वाजपेयी संत गोला गोकर्णनाथ खीरी उत्तर प्रदेश। और हरियाणा से डॉक्टर मेजर शक्तिराज सिरसा हरियाणा, और राजपाल सिंह गुलिया झज्जर हरियाणा से। और छत्तीसगढ़ से बलदाऊ राम साहू दुर्ग छत्तीसगढ़, और बिहार से डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनौली दरभंगा बिहार। और बाकी अन्य रचनाकारों की अगले गुरुवार को मैं समझता हूँ कि अब एक एक रचनाकार की एक एक कविता प्रस्तुत करते रहें, ये अब ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि मंगवाता रहता हूँ कविताएं, जल्दी से आती नहीं है, कोई 10 पेज का परिचय भेज देते हैं। मतलब जुड़ाव दोनों तरफ से होना चाहिए, कहते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास खूब सारी आपकी भेजी हुई किताबें हैं, और उन किताबों में से मैं एक एक कविता बढ़िया बढ़िया छांट कर और उसका अध्ययन करके और सही ढंग से लय बने उस हिसाब से आपके सामने प्रस्तुत करूँ। और आप भी मेरा सहयोग करें, आप भी सुने और सुनाएं, और बच्चों को भी सुनाएं। सचिन कुमार जी कुक्कड़ साहब, मुझे फोटो इनका दिख रहा है, सुरेश चंद्र सर्वहारा कोटा से आप भी नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अब कविता शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारे बड़े भाई की तरह बड़े रचनाकार स्वर्गीय श्री सीताराम जी गुप्त जयपुर। इनकी कविता है घूमो नित्य सवेरे। सर्दी आई स्वास्थ्य बनाओ, सर्दी आने वाली है, सर्दी आई स्वास्थ्य बनाओ, उठकर सुबह घूमने जाओ, और माना सुबह हवा है ठंडी, ओढ़ो टोपा पहनो बंडी, यदि थोड़ी सी दौड़ लगाई तो आ जाएगी गरमाई,
भांति भांति के फूल खिलेंगे, तुम्हें देखकर और खिलेंगे, और खुशबू वाली हवा मिलेगी, जैसे मन की कली खिलेगी। मित्र मिलेंगे चलते रास्ते, तुमसे करते हुए नमस्ते। जब तुम घर वापस आओगे, जब तुम घर वापस आओगे, खुद को फुर्तीला पाओगे। सुखदाई भोर की हवा है, सुखदाई भोर की हवा है, और 100 रोगों की एक दवा है। दिन भर खूब प्रसन्न रहोगे यदि तुम सुबह सुबह घूमोगे। बहुत खूब। कविता की कविता और संदेश का संदेश। सीताराम जी को उनकी आत्मा सुन रही है। उनकी कविता का मैंने वाचन किया है और किताब का नाम है बाल गीत गंगा। अब आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं श्री मुरलीधर जी वैष्णव, जोधपुर से। आप मजिस्ट्रेट के पद से सेवानिवृत्त हुए और बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के श्री मुरलीधर जी वैष्णव। और मुरलीधर जी की कविता बहुत ही अलग ढंग की है, सब कविताओं से अलग। कविता का शीर्षक है दरबार फलों का। अब फलों का दरबार लगा हुआ है, देखिए दरबार में क्या बात होती है कि दरबार सजा गर्मी के फलों का, दरबार सजा गर्मी के फलों का, और सिंहासन पर बैठा आम। आम जो फलों का राजा है। सिंहासन पर बैठा आम, बगल में बैठी लीची रानी, केले झुक कर करे सलाम। बगल में बैठी लीची रानी, केले झुक कर करे सलाम। और महामंत्री पपीता बोला, महामंत्री पपीता बोला, है क्या आज कोई फरियाद। और चीकू संग अंगूर यूं बोले, सदा हो रहे सब बर्बाद। डाल से कच्चे तोड़ हमें, डाल से कच्चे तोड़ हमें, काल कोठरी में डाले, और जहर छिड़क कर हमें पकाए ये जालिम पैसे वाले। डाल से कच्चे तोड़ हमें, काल कोठरी में डाले, जहर छिड़क कर हमें पकाए ये जालिम पैसे वाले। और पाइनएप्पल हरा नारियल, बोले खरबूजा तरबूज। पाइनएप्पल हरा नारियल, बोले खरबूजा तरबूज। हम भी बैठे सब धरने पर, सब बोले ये अच्छी सूझ। हम भी बैठे सब धरने पर, सब बोले ये अच्छी सूझ। वे बहुत बढ़िया। मतलब किसी तरह की कोई पीड़ा होती है तो हम सब मिलकर एक साथ, हमारे जो प्रधान है, हमारे राजा हैं, धरने पर बैठकर अपनी पीड़ा उनके सामने बताते हैं ताकि हमारी पीड़ा को दूर करें। तो बहुत सुंदर कविता दरबार फलों का, श्री मुरलीधर वैष्णव। और अब आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कविता लखनऊ से नीलम राकेश, और कविता का शीर्षक है सूरज काका। सूरज काका रंग तुम्हारे, सर्दी गर्मी न्यारे न्यारे। सूरज काका रंग तुम्हारे, सर्दी गर्मी न्यारे न्यारे। और धूप संग गर्मी में आते, धूप संग गर्मी में आते, आकर अपना रोब जमाते। गरम थपेड़े लू के झोंके, परेशान सारे हो जाते। और गर्मी में खरबूजे लाते, और आम रसीले मन को भाते। गर्मी में खरबूजे लाते, आम रसीले मन को भाते। लंगड़ा चौसा और दशहरी, बच्चे सभी चाव से खाते। सर्दी में तो लुक छिप जाते, दर्शन को भी तुम तरसाते। और बच्चे बूढ़े ठिठुर ठिठुर कर थक जाते, फिर तुम्हें बुलाते। बच्चे बूढ़े ठिठुर ठिठुर कर थक जाते, फिर तुम्हें बुलाते। और सूरज का रंग तुम्हारे, सर्दी गर्मी न्यारे न्यारे। बहुत खूब। नीलम वैष्णव, लखनऊ से। बहुत सुंदर किताब है, दादी दो बेसन के लड्डू। इसमें से मैंने इस कविता का वाचन किया और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ चक्रधर नलिन, कानपुर से, कानपुर उत्तर प्रदेश से। और इनकी किताब है दादी की प्यारी गोरैया, और कविता का नाम है गुब्बारा। गुब्बारा जो है ये गुब्बारा, कुल्फी, पतंग, फूल, तितली, ये सब ये बच्चों के विषय हैं, बहुत प्यारे विषय। तो आपने गुब्बारा विषय लिया है, बहुत सुंदर। और ये कविता देखो आप, मुझको माला दो गुब्बारा, मुझको माला दो गुब्बारा, और रंग बिरंगा प्यारा प्यारा। और गैस भरी है गुब्बारे में, गैस भरी है गुब्बारे में, हवा ले गई गलियारे में। छत से चिपक गया गुब्बारा, पकड़ नहीं पाया मैं हारा। और छत पर इसे उड़ाऊंगा मैं, लंबी डोर बढ़ाऊंगा मैं, पैराशूट बना गुब्बारा।
लगता सबको कितना प्यारा। और जो फूट गए सो फूट गए, जो फूट गए सो फूट गए, कुछ मैं लाऊंगा नए नए, कुछ लाऊंगा मैं नए नए। लौकी भी बनता गुब्बारा, दिल सा भी होता गुब्बारा, और मुझको माला दो गुब्बारा, रंग बिरंगा प्यारा प्यारा। बहुत सुंदर। ये माँ से आग्रह करता है कि मुझे गुब्बारा ला कर दो, बहुत ही प्यारे प्यारा, चाहे वो लौकी जैसा हो या दिल जैसा हो। तो ये क्योंकि ये गुब्बारों की आकार जो है, गुब्बारे बेचने वाले नए नए आकार में ताकि ऐसे लेके आते हैं ताकि बच्चे आकर्षित हों, और बच्चे आकर्षित होते भी हैं, तभी तो कहते हैं माँ मुझे ला दो गुब्बारा। बहुत बढ़िया। और अब इसके बाद में नीम का थाना से राजेंद्र कुमार टेलर, राजस्थान से किताबें। अब किताबों की क्या महत्ता है ये इस कविता में देखिए, इनकी अभिव्यक्ति देखिए राजेंद्र कुमार टेलर की। कभी न रूठे संग न छूटे, कभी न रूठे संग न छूटे, मेरी अच्छी मीत किताबें, और खुशियों को दुगनी कर देती संग संगाती गीत किताबें, और जीवन की लय ताल सिखाएं ऐसी है संगीत किताबें, और मानस को मजबूती देती बनिहार में जीत किताबें, सभी सहारे करके हारे रखती हमसे प्रीत किताबें, कभी न रूठे संग न छूटे, मेरी अच्छी मीत किताबें। बहुत सुंदर। मीत भी हमारी मित्र, किताबें हमारी बहुत सच्ची मित्र हैं जो रूठती नहीं है, हमारा मार्गदर्शन करती है, और हमें जीत हासिल करने में ये जो किताब है, पुस्तक है, हमारी मदद करती है। अब रतन राठौड़ जयपुर से, इनकी कविता देखिए। मेंढक पर। मेंढक पर टर टर की टेर लगाता, टर टर की टेर लगाता, उछल कूद कर दौड़ा आता, आंखें इसकी बड़ी बड़ी, मेंढक यह कहलाता, आंखें इसकी बड़ी बड़ी, मेंढक यह कहलाता, और जल में रहता धरा पे रहता, फुदक फुदक कर पेंग बढ़ाता, लंबी लंबी जीभ है इसकी, कीट पतंगे झट खा जाता। ये बहुत सुंदर। और टर टर की टेर लगाता, उछल कूद कर दौड़ा आता, आंखें इसकी बड़ी बड़ी, मेंढक यह कहलाता। अब एक बात मैं बताऊं कि इसके मेंढक के सिर होता है और धड़ होती है, गर्दन नहीं होती। एक कहते हैं ऐसा जीव जिसके गर्दन नहीं होती, तो ये मेंढक है। मेंढक के गर्दन नहीं होती, और प्रकृति ने इसको आंखें दी है ऊपर, सिर के ऊपर, ताकि ये चारों ओर देख सके। इसको गर्दन घुमाने की, शरीर को घुमाने की जरूरत नहीं है। तो देखो प्रकृति कितनी मदद करती है, प्रत्येक जीव जंतु की रक्षा करती है। देखिए आप अगली कविता है। कौन देश से आता, कृपा शंकर शर्मा, अचूक, जयपुर से। बहुत सुंदर कविता है इनकी। कई हंसना रोना कहाँ से आता है, ये किस देश से आता है, इस भाव की अभिव्यक्ति देखिए आप। कौन देश से आता हंसना, कौन देश से रोना, कौन देश से आता हंसना, कौन देश से रोना, आज बता दो इतना अम्मा, गुस्सा तुम मत होना, आज बता दो इतना अम्मा, गुस्सा तुम मत होना, और पापा मम्मी बता सके ना, दादा सुन मुस्काते, तुम ही बता दो मुझको दादी, फिर क्यों आंख दिखाते, तुम ही बता दो मुझको दादी, फिर क्यों आंख दिखाते, और बात मुझे इतनी समझा दो, देखो समय न खोना, और कौन देश से आता हंसना, कौन देश से रोना, दूर करो इस मन की शंका, दूर करो इस मन की शंका, भेद समझ में आए, और आशा का संचार नया हो, जोश उमंग जगाए, और भेदभाव की बात छोड़ के फूल प्रेम के बोना, कौन देश से आता हंसना, कौन देश से रोना, और आगे पीछे कहीं चलोगी साथ नहीं छोड़ूंगा, आगे पीछे कहीं चलोगी साथ नहीं छोड़ूंगा, और हाथ पकड़ के चलूं तुम्हारा ना प्रण को तोड़ूंगा, और जागो और अचूक जगाओ दूर भगाओ सोना, कौन देश से आता हंसना, कौन देश से रोना, कौन देश से आता हंसना, कौन देश से रोना। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कविता लिखी है कृपा शंकर शर्मा, अचूक, जयपुर से। अब आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कविता, और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर गोपाल राजगोपाल, डॉक्टर गोपाल राजगोपाल, उदयपुर से। ये बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व और बहुत ही प्रतिभावान है, और इतने सरल
कि हम मिले उदयपुर। अभी पिछले दिनों में पुस्तक लेखन की वर्कशॉप में गया था, वहाँ मैं इनके पास ही रुका। तो एक दिन इनके पास रुका और फिर बाद में कार्यशाला में, तो इतने सहज और सरल, हमें लग ही नहीं रहा था आपस में भी हम पहली बार मिल रहे हैं। मुझे यूँ लग रहा जैसे बहुत पुरानी मित्रता है। और इन्होंने एक खास बात और बताऊं, पहले मैंने इनके कविताएं प्रस्तुत की थी तो इन्होंने बताया भी मैंने 17 बार रक्तदान किया। अब उनसे बात हुई तो कहने लगे मैंने 18 बार रक्तदान कर दिया। भी बहुत बहुत बधाई आपको, आप डॉक्टर हैं और इस बात को समझते भी हैं। और इसी विषय को लेकर आपकी ये कविता देखिए, रक्त विधाता का वरदान। रक्त विधाता का वरदान, डॉक्टर गोपाल राजगोपाल इसके रचनाकार। और कविता देखिए आप, रक्त विधाता का वरदान ये है जीवन की पहचान। रक्त विधाता का वरदान और ये है जीवन की पहचान। वक्त पड़े जब आए काम, लौटा लाता जाती जान। और लौटा लाता जाती जान। और ना खेतों में ये उगता है, नहीं मशीनों में बनता है। ना खेतों में ये उगता है, नहीं मशीनों में बनता है। नहीं बरसा ये बादल से, नहीं दुकानों पर बिकता है। जिंदा तन है इसकी खान, रक्त विधाता का वरदान। जिंदा तन है इसकी खान, रक्त विधाता का वरदान। आगे देखिए, एक दूजे के काम न आए, एक दूजे के काम न आए, क्या हक है इंसान कहाए। एक दूजे के काम न आए, क्या हक है इंसान कहाए। रक्त बहा करता धमनी में, नहीं सड़क पर इसे बहाए। मानवता का रख लो मान, रक्त विधाता का वरदान। और देने से क्या घट जाता है, देने से क्या घट जाता है, होकर दूना फिर आता है। देने से क्या घट जाता है, होकर दूना फिर आता है। सागर से 2 बूंद निकालो, वो कब खाली कहलाता है। वो छुपी हुई देने में शान, रक्त विधाता का वरदान। रक्त विधाता का वरदान। वही बहुत सुंदर। वास्तव में ना तो ये खेत में उगता है और ना कहीं बाजार में ऐसे मोल मिलता है दुकानों पर, ना कहीं मशीनों से बनता है। ये तो मनुष्य है, जो मनुष्य के काम आता है वो रक्तदान करता है, तब किसी की जान में जान आती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और आपकी किताबें छोटे बच्चे गोल मटोल, इस किताब की अंतिम कविता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ रेखा लोढ़ा स्मिथ भीलवाड़ा से। बहुत ही ऊर्जावान कवित्री और इनकी हर एक रचना लय में बहुत बढ़िया। इनकी कविता भी एक है पुस्तक पर। मित्र हमारी पुस्तक प्यारी, मित्र हमारी पुस्तक प्यारी, जानकारियां देती न्यारी। मित्र हमारी पुस्तक प्यारी, जानकारियां देती न्यारी। धरती का भूगोल बताती, धरती का भूगोल बताती, यह दुनिया की सैर कराती। इसमें जो मिलती गाथाएं, भाव गर्व का सदा जताती। इसमें जो मिलती गाथाएं, भाव गर्व का सदा जताती। इसमें ही इतिहास लिखा है, जान देश पर किसने वारी। मित्र हमारी पुस्तक न्यारी, मित्र हमारी पुस्तक प्यारी। और इसमें किस्से और कहानी है, इसमें कवियों की बानी। इसमें किस्से और कहानी है, इसमें कवियों की बानी। ज्ञान भरा है इसमें इतना, ज्ञान भरा है इसमें इतना, जो पढ़ते बन जाते ज्ञानी। और शब्द शब्द में छिपी हुई है संस्कारों की बातें भारी। मित्र हमारी पुस्तक प्यारी, मित्र हमारी पुस्तक प्यारी। और हरियाली का राज छुपा है, हरियाली का राज छुपा है, इसमें कल हो आज छुपा है। ये बतलाती राहें सच्ची, अलग अलग अंदाज छुपा है। और पढ़ा ध्यान से जिसने इनको, उनसे सारी दुनिया हारी। मित्र हमारी पुस्तक प्यारी और मित्र हमारी पुस्तक न्यारी। ये बहुत सुंदर। मुझे कई रचनाकारों के फोटो दिख रहे हैं। संतोष कुमार जी मथुरा से, संतोष कुमार सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से, और भी खूब सारे दिख रहे हैं नाम। सत्यदीप जोशी जी, क्या बात है, हमारे साधु साहब जयपुर से हैं। और सचिन कुमार जी कुक्कड़ साहब, शंकर धाकड़, और सत्यदीप जी, और भी कई नाम ऐसे
विमला रस्तोगी जी दिल्ली से, और तोलाराम स्वामी सूरतगढ़ से, और हुंदराज बलवानी जी अहमदाबाद गुजरात से। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और ये राजीव डोगरा जी आए हैं, और विमला रस्तोगी जी, तोलाराम जी स्वामी, और राजीव डोगरा जी, और ऐसे कई नाम ऐसे बार बार से दिख रहे हैं। लता खत्री जी और ज्ञान प्रकाश पीयूष जी भी आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपकी भी बच्चों की एक नई किताब आई है, और अगली बार आपकी कविता भी प्रस्तुत करेंगे। और श्यामा शर्मा जी, आप उनके जितेंद्र निर्मोही जी की जोड़ायत हैं। श्यामा शर्मा जी भी बहुत बढ़िया लिखती हैं, और आप सबकी आपकी रचनाएं भी अगले गुरुवार को। और सविता मिश्रा जी, मनोहर चमोली मन्नू, क्या बात है, बहुत ऊर्जावान रचनाकार मनोहर चमोली मन्नू जो है हिमाचल से। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। और सतीश चंद्र भगत और सविता मिश्रा जी और विष्णु प्रसाद शर्मा, मुझे लग रहा है ये कोटा वाले हैं। विष्णु शर्मा जी लग रहे हैं। सच्ची अच्छी उम्मीद किताबें और है जीवन का गीत किताबें, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और श्यामा शर्मा जी कह रहे हैं गुब्बारा कविता अति सुंदर रचना, और वाह वाह, मेंढक वाली रचना। ज्ञान प्रकाश जी को उदय मेघवाल उदय, और फ़हीम अहमद जी आप पधारे हैं। द्वारका प्रसाद जी आप गंगानगर से, द्वारका प्रसाद जी नागपाल, फ़हीम अहमद साहब, भाई आपका स्वागत बहुत बहुत। और ये कृष्ण बख्शी जी आए हैं, स्वागत आपका। दीपा कंडपाल जी भी आए हैं, और विष्णु प्रसाद जी शर्मा, भाई बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत। और मैं अब आगे रचना पढ़ता हूँ। और ये वसीम अहमद नगरामी लखनऊ से, क्या बात है, बहुत खूब। तोलाराम जी स्वामी ये सूरतगढ़ से। और अब मैं रचना पढ़ता हूँ डॉक्टर आरपी सारस्वत, इनकी रचना है, अलग अलग ढंग की कविता है। दादी बना रही है दाल। दादी अनुप्रास का प्रयोग देखिए आप। ये श्रवण पवार साहब आए हैं, भाई स्वागत आपका। और वसीम अहमद साहब कह रहे हैं नमस्कार, भाई आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। अब मैं इनकी रचना पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर आरपी सारस्वत, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। और कविता का शीर्षक है दादी बना रही है दाल। दादी बना रही है दाल। दादी बना रही है दाल, हमने फोटो लिया निकाल, फिर तो भैया तुम ही बताओ कैसे नहीं गलेगी दाल, कैसे नहीं गलेगी दाल। और साबुत मूंग मंगाती है, धोकर उन्हें सुखाती है, छान फटक कूड़ा कंकड़, छान फटक कूड़ा कंकड़ सबको दूर भगाती है। करते हुए काम ये सारे जाने बीते कितने साल, और दादी बना रही है दाल, हमने फोटो लिया निकाल। आदत सबसे न्यारी है, साफ सफाई प्यारी है, घर की सारी चीजों से उनकी पक्की यारी है। दतरा चक्की सूप छालनी अब भी घर में रखे संभाल, और दादी बना रही है दाल, हमने फोटो लिया निकाल। जिसमें भी जुट जाती हैं काम वही निपटाती हैं, जिसमें भी जुट जाती हैं काम वही निपटाती हैं। यदि उनकी तारीफ करो मन ही मन मुस्काती है, करती काम आज का अब ही, करती काम आज का अब ही, कल पर कभी न रखती टाल। और दादी बना रही है दाल, इसका फोटो लिया निकाल। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और ये कविता जो है दादी बना रही है दाल, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर आरपी सारस्वत, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। बहुत ही सुंदर कविताएं रचते हैं आरपी सारस्वत जी। और अब मैं रचना पढ़ रहा हूँ संतोष कुमार सिंह मथुरा से। और मुझे यूँ लग रहा है संतोष कुमार सिंह जी की मुझे फोटो दिख रहा है ऊपर, यूँ लग रहा है अभी अब जुड़ रहे हैं संतोष जी। और अब आप देखिए इनकी कविता है गिरगिट। अब गिरगिट की क्या विशेषता है और किस तरह की इनकी अभिव्यक्ति है, प्रकृति ने गिरगिट को कैसा बनाया है, ये देखिए आप। संतोष कुमार जी कह रहे हैं कैसे नहीं गलेगी दाल, और हमने फोटो लिया निकाल। भाई बहुत सुंदर। अब मैं आपकी कविता पढ़ रहा हूँ गिरगिट। पापा ने मुझको बतलाया, पापा ने मुझको बतलाया, गिरगिट होता बड़ा अजीब। पापा ने मुझको बतलाया गिरगिट होता बड़ा अजीब, और चार टांग होती है इसकी, और सीधा और सिर्फ जीव।
सीधा और सरीसृप अजीब, और काया कांटेदार और ये गर्दन फुला डरा देता। काया कांटेदार और ये गर्दन फुला डरा देता, दुश्मन को ही देख न पाए अपना रंग बदल लेता। जैसा वातावरण होता है आसपास का, वैसा रंग ये कर लेता है, उस रंग में खो जाता है, दुश्मन को दिखता भी नहीं। ये प्रकृति ने इसको ये विशेषता दी है गिरगिट को। और छोटे छोटे कीट जीभ से लपक लपक कर है खाता, फसलों का ये रक्षक बनता, तभी कृषक को है भाता। गर्दन फुला हिला कुछ कहता, जब जब मस्ती में रहता, और रंग बदलने वाले गुण से मनुष्य स्वार्थी है कहता। रंग बदलने वाले गुण से मनुष्य स्वार्थी है कहता, यह तो अपना रंग बदलता स्वयं सुरक्षा करने को, लेकिन मानव चरित्र बदलता अवसरवादी बनने को। प्रकाश तातेड़ साहब आए हैं, जो कि बच्चों का देश के संपादक हैं और बहुत ही संवेदनशील रचनाकार है, सरल स्वभाव के। मैं आपकी रचना भी अगले गुरुवार को इसका मतलब अध्ययन करूंगा, वाचन करूंगा। और अब मैं 18 कविताएं दे रहा हूं, और ये अगला अंतरा देखिए गिरगिट का, और इसके रचनाकार है संतोष कुमार सिंह। और इसके 2 अंतरे हैं कि यह तो अपना रंग बदलता स्वयं सुरक्षा करने को, लेकिन मानव चरित्र बदलता अवसरवादी बनने को। गिरगिट नहीं किसी से लड़ता और न स्वार्थ में ज्यादा, और रंग बदलने में पर लगता मानव उसका परदादा। कहते हैं ना, वो आदमी बहुत तेज है भाई, तुरंत रंग बदलता है, वो गिरगिट है ना। तो गिरगिट की उपमा हम किसी व्यक्ति को भी देते हैं, और नेताओं को तो अक्सर देते ही हैं, क्योंकि नेता जो है एक बार दर्शन देने के बाद फिर 5 साल बाद आते हैं और रंग बदलते रहते हैं। तो अभिवादन, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी बहुत बहुत प्रणाम आपको प्रकाश तातेड़ साहब, बहुत बहुत नमस्कार। और अब मैं रचना पढ़ रहा हूँ संत कुमार वाजपेयी संत, और ये हैं अपने गोला गोकर्ण नाथ, खीरी उत्तर प्रदेश। और इनकी कविता जो है बहुत प्यारी कविता है बच्चों पर, और कविता का शीर्षक है बच्चे। समय कीमती खोते बच्चे, बच्चों को पता नहीं है समय का। समय कीमती खोते बच्चे, और अधिक देर जो सोते बच्चे। जो बच्चे लंबे समय तक सोते रहते हैं उनके लिए कहा गया है कि समय कीमती खोते बच्चे, अधिक देर जो सोते बच्चे, और दूर भागते पढ़ने से जो वे जीवन भर रोते बच्चे। दूर भागते पढ़ने से जो वे जीवन भर रोते बच्चे, और फूल बिछाते हैं पग पग पर, फूल बिछाते हैं पग पग पर, और कांटे कभी न बोते बच्चे। तन से भी जो भारी होता बस्ता दिन भर ढोते बच्चे, और इनका मन निर्मल होता है दोष रहित सब होते बच्चे। बहुत खूब, दोष रहित सब होते बच्चे, बहुत सुंदर सुंदर बात। और ये रचना दी संत कुमार वाजपेयी। ये संतों जैसी बात कही आपने, बहुत बढ़िया। और अब मैं एक युवा कवित्री की रचना पढ़ता हूँ, नोएडा उत्तर प्रदेश से दिशा ग्रोवर। आपके पिताश्री बहुत बड़े रचनाकार हैं दिव्य रमेश जी, उनकी सुपुत्री दिशा ग्रोवर। और इन कविता का शीर्षक है किताबें। कुछ कहने को हरदम तत्पर, कुछ कहने को हरदम तत्पर, ज्ञान लबालब भरा अपार। कुछ कहने को हरदम तत्पर, ज्ञान लबालब भरा अपार। चुप रहती हैं लेकिन अक्सर देने को सब कुछ तैयार, और होती सुंदर इनकी वाणी, कविता हो या कोई कहानी। जो खजाना भरा हुआ है उसे बांटने की है ठानी, और बैर न करना ये समझाती, पढ़ो इन्हें तो दोस्त बनाती। बैर न करना ये समझाती, पढ़ो इन्हें तो दोस्त बनाती। चक्री जादू भरी चलाकर प्यार प्यार से हमें सिखाती। कुछ कहने को हरदम तत्पर, ज्ञान लबालब भरा अपार। चुप रहती है लेकिन अक्सर देने को सब कुछ तैयार। किताबें। और इसके रचनाकार दिशा ग्रोवर, दिशा ग्रोवर, नोएडा उत्तर प्रदेश। बहुत सुंदर भाई, दिशा जी बहुत सुंदर। और लिखिए, खूब लिखिए। आपने बाल कविताएं भी लिखी हैं, बाल नाटक भी लिखा है, और भी लिखी है, बच्चों की कहानियां भी लिखी है, बच्चों के संस्मरण और अपने जीवन के संस्मरण वो भी लिखी है आप। एक नई विधा, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चों की नई नई विधा भी हो। सविता मिश्रा जी पधारे हैं,
और आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया। और संतोष कुमार जी कह रहे हैं मेरी कविता गिरगिट आपके मुख से सुनकर जीवंत तो हो उठी। क्या बात है, बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका, आपका स्वागत। और अब मैं रचना पढ़ रहा हूँ डॉक्टर मेजर शक्तिराज, सिरसा हरियाणा से। बहुत सुंदर कविता है। जल बचाएं, जल तो जीवन है, इसे बचाना बहुत जरूरी है। जल से बुझती सबकी प्यास, जल से बुझती सबकी प्यास, जल बिन सूखे पौधे घास। जल से बुझती सबकी प्यास, जल बिन सूखे पौधे घास। जल से उगते सब्जी अन्न, जल से उगते सब्जी अन्न, जल से ना कर हम प्रसन्न। कपड़े धोते हम जल से ही, भोजन पकता है जल से ही। मछली मेढक पशु व पक्षी जीवित रह पाते जल से ही, जीवित रह पाते जल से ही। और जल से बहुत लाभ हम पाएं, जल से बहुत लाभ हम पाएं, फिर क्यों जल को व्यर्थ बहाएं। जल को व्यर्थ नहीं बहाएं। कहीं टोंटी चल रही है उसको बंद कर दें, और अनावश्यक जो है पानी ना बहे। दाढ़ी बनाते समय टोंटी को चलाएं नहीं, जब जरूरत हो तब चलाएं। ये नहीं है कि इधर आप दाढ़ी बना रहे हो, साबुन लगा रहे हो और इधर पानी चल रहा है, ऐसा नहीं हो। ये संदेश मैं दे रहा हूँ और कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, इसको अन्यथा नहीं लें। और अब मैं रचना सुना रहा हूँ राजपाल सिंह गुलिया, जाहिदपुर जिला झज्जर हरियाणा से। और आपकी कविता है आन जगाते हो, यानी आकर जगाते हो। किसको कह रहे हैं? सूरज को। रोज सुबह क्यों सूरज दादा। अब एक रचनाकार ने कहा था सूरज काका, शायद नीलम राकेश जी ने कहा था, और ये कह रहे हैं सूरज दादा। अभी तय नहीं है काका है या दादा है। चंदा तो मामा है, सबका मामा, चंदा मामा। तो अब ये कह रहे हैं सूरज को दादा कह रहे हैं कि रोज सुबह क्यों सूरज दादा मुझको आन जगाते हो। मैं था गहरी निदिया सोया, था मीठे सपनों में खोया, तनिक नहीं घबराते हो जी खिड़के से गुजराते हो। बड़े भोर में आकर क्यों तुम सारा तमस भगाते हो। तमस मतलब अंधेरा। बड़े भोर में आकर क्यों तुम सारा तमस भगाते हो। और रोज सुबह क्यों सूरज दादा मुझको आन जगाते हो। और पश्चिम सोए पूर्व जागे, सूर्य छिपता है पश्चिम में, उदय होता है पूर्व में। तो पश्चिम सोए पूर्व जागे, देख कटा तुम झटपट भागे। पश्चिम सोए पूर्व जागे, देख कटा तुम झटपट भागे। सदा अकेले फिरते हो तुम, छुट्टी भी ना करते हो तुम। दूर गगन से रोज धरा पर आग बहुत बरसाते हो। रोज सुबह क्यों सूरज दादा मुझको आन जगाते हो। करके अपना पूरा फेरा, वैसे तो धरती घूमती है लेकिन इस कविता में सूर्य घूम रहा है। करके अपना पूरा फेरा, कहाँ करो तुम रैन बसेरा। और भेद किसी से ना तुम कहते, बोलो कहाँ रात भर रहते। चांद सितारों को तड़के तुम काहे दूर भगाते हो। रोज सुबह क्यों सूरज दादा मुझको आन जगाते हो। अंतिम अंतरा देखिए कि सर्दी से भी ना तुम डरते, सर्दी से भी ना तुम डरते, गर्मी देकर सर्दी हरते। सर्दी से भी ना तुम डरते और गर्मी देकर सर्दी हरते। हरते मतलब चुराते, गर्मी देकर सर्दी हरते। सचमुच एक पहेली हो तुम, आकर मिलो हवेली में तुम। शीतलहर में खोज रहे सबको दिशा छुप जाते हो। रोज सुबह क्यों सूरज दादा मुझको आन जगाते हो। और रोज सुबह क्यों सूरज दादा मुझको आन जगाते हो। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब मैं कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं बलदाऊ राम साहू, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। और सविता मिश्रा जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, और सतीश शर्मा जी कह रहे हैं वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत कह रहे हैं गिरगिट बहुत बढ़िया रचना, बहुत सुंदर भाई, बहुत बढ़िया। आप कमेंट करते तो मेरा भी हौसला बढ़ता है। अब बलदाऊ राम साहू जी की कविता जो दुर्ग छत्तीसगढ़ से है, इनकी कविता है पेड़। शीश उठाए सीना ताने, शीश उठाए सीना ताने, सैनिक सा इतराते पेड़, सैनिक सा इतराते पेड़। बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर प्रयोग किया है। शीश उठाए सीना ताने, सैनिक सा इतराते पेड़।
और धूप सहते छाया देते अपने पास बुलाते पेड़, और पुरवाई की मधुर थाप पर गीत नया कोई गाते पेड़, और सर्दी गर्मी हर मौसम में मीठे फल दे जाते पेड़, और हम सबको ये खुशियां देते दुख को गले लगाते पेड़, और कितने जुल्म होते हैं इन पर, कितने जुल्म होते हैं इन पर, और मौन खड़े रह जाते पेड़, और धरती का सौंदर्य बढ़ाते, धरती का सौंदर्य बढ़ाते हरियाले हर्षाते पेड़, और शीश उठाए सीना ताने सैनिक सा इतराते पेड़। और श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी पधारे हैं, वो कह रहे हैं वाह वाह बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर सुंदर। भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप पधारे, आपका स्वागत, और आपने कमेंट किया इसका भी बहुत बहुत स्वागत। अब मैं रचना पढ़ रहा हूँ डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, पंख मुझे दो, और इनकी किताब है हुआ बिहान। जो सबने किताबें भेजी है उन किताबों से पढ़ रहा हूँ मैं, और कोई अन्यथा नहीं लें। एक दो रचनाएं मुझे और भी पढ़नी थी। एडवोकेट आशा पांडे ओझा उदयपुर, उनकी कविता का भी वाचन करना था, लेकिन वो मोबाइल में रह गई, टाइप की हुई थी, प्रिंट निकाला नहीं जल्दबाजी में, और मैंने कहा उनके अगले गुरुवार को पढ़ेंगे आशा जी की कविता, और आशा इंजीनियर आशा शर्मा जी की कविता भी अगले गुरुवार को। तो अब ये कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ वो है डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, बनौली जिला दरभंगा बिहार से। अब आप देखिए कविता का शीर्षक है पंख मुझे दो। देखिए कवि की कल्पना, चिड़िया दीदी पंख मुझे दो, चिड़िया दीदी पंख मुझे दो दूर देश को मैं उड़ जाऊं, चिड़िया दीदी पंख मुझे दो दूर देश को मैं उड़ जाऊं, तारों से कुछ बातें करके और चंदा पर कुछ मैं सोचता हूं, चंदा पर कुछ मैं सोचता हूं, देखूं यह भी कैसे तारे और झिलमिल करते हैं आकाश, और प्यास लगेगी तो बादल से पानी लेकर प्यास बुझाऊं, चिड़िया दीदी पंख मुझे दो दूर देश को मैं उड़ जाऊं। बहुत सुंदर। और वहाँ के बागों में जाकर मैं, वहाँ के बागों में जाकर मैं चुन चुन कर मीठे फल खाऊं, वहाँ के बागों में जाकर मैं चुन चुन कर मीठे फल खाऊं, और सुंदर फूल वहाँ से लाकर धरती माँ को और सजाऊं, और चिड़िया दीदी पंख मुझे दो दूर देश को मैं उड़ जाऊं। भाई बहुत सुंदर, कितनी बढ़िया कल्पना की है डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, बाल मन के बहुत अच्छे रचनाकार। और अब मैं आपके सामने जो कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, मेरी किताब है हम बगिया के फूल। वो समय भी अब हो गया है, और एक 18वीं कविता ये मेरी ओर से आप सभी को सादर समर्पित। और कविता का शीर्षक है, किताब का जो शीर्षक है वही हम बगिया के फूल। आफत लगती हमें पढ़ाई, आफत लगती हमें पढ़ाई, लगता जैसे शामत आई, पाठ्य पुस्तकें लगती बोर, पाठ्य पुस्तकें लगती बोर, हम सब बच्चे करते शोर, नई नई कोई बात बताए हम सबका भी मन लग जाए, कंप्यूटर में दुनिया सारी हम भी जाने दुनियादारी, कंप्यूटर में दुनिया सारी हम भी जाने दुनियादारी, कभी खेल कभी ड्राइंग बनाए, कभी खेल कभी ड्राइंग बनाएं, ड्रामा करें कभी डांस दिखाएं, कभी खेल कभी ड्राइंग बनाएं, ड्रामा करें कभी डांस दिखाएं, सारे मिलकर दौड़े आए पढ़ने से फिर ना कतराएं, ऐसा कोई बने स्कूल, ऐसा कोई बने स्कूल, हम बच्चे बगिया के फूल, हम बच्चे बगिया के फूल। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने कमेंट किए, इतने लाइक किए, मेरा भी हौसला बढ़ाया, आपने रचनाएं सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और अब मिलते हैं अपने अगले गुरुवार को। इसी के साथ नमस्कार।